हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टेड भी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की ओर। देखिए दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1। रीडिंग लगाते हैं फिजिक्स चैप्टर 01। चैप्टर 01, जिस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का नाम लिख देते हैं। क्लास 12 के बच्चों के लिए है यह। क्लास का नाम दे देते हैं यह जो है स्पेशल वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए भाई, याद रखिएगा। क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2023 में इस बार एग्जाम देंगे। फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 12, और चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। मतलब इतना इंटरेस्टेड चैप्टर है कि यार कुछ कहो नहीं, बहुत इंटरेस्टेड है। अगर तुम ढंग से समझते हो तो इसमें कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो तुमको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में चार्ज को समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स के चैप्टर 1 का पहला टॉपिक ही है चार्ज। अगर आप चार्ज को समझ जाते हैं ढंग से तो आपको चैप्टर 1 में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप चार्ज को अच्छे ढंग से समझिए। देखिए, चार्ज को बहुत ही इतना इंटरेस्टिंग तरीका से समझाएंगे कि पूरे दिमाग में जब आप इसके बारे में सोचिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। देखिए, चार्ज को अगर ढंग से आपको समझना है तो यहाँ पे ताकि बोर्ड पर एकदम पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। मान लीजिए हम दो बॉडी ले लिए, पहला बॉडी ए और दूसरा बॉडी बी। दो बॉडी लिए हैं, फर्स्ट बॉडी का नाम दे दिए ए और दूसरे बॉडी का नाम दे दिए बी। मान लीजिए एक बॉडी पर चार्ज की संख्या ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन देता है, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन लेता है। कहने का मतलब ग्रहण करता है। तो मान लीजिए ए के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और बी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ए इलेक्ट्रॉन बी को देगा, ए इलेक्ट्रॉन बी को क्या करेगा? देगा। तो जब देगा तो देने वाला क्या कहलाता है? धनवान। मतलब जो देगा वह भाई धनवान है। धनवान करने का मतलब उस पर प्लस चार्ज होगा। तो ए पर कौन सा चार्ज हो जाएगा भाई? तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यह लेने वाला है, मतलब बी क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, मतलब ग्रहण करने वाला है। तो यह गरीब था, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कब आया? जब आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर किए हैं तब ना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बना है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन को, देखिए ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तब उसको बोला जाता है भाई ये विद्युत आवेश। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग लगाते हैं। पहला टॉपिक ही है मेरा यही, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोला जाता है भाई विद्युत आवेश, हिंदी में बोला जाता है विद्युत आवेश। अभी हमने आपको समझाया है कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। इसी बात को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है भाई, तो विद्युत आवेश। तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत आवेश कहा जाता है, विद्युत आवेश कहा जाता है। याद रखिएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तब उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत आवेश। तो देखिए वही बात लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, प्रवाह करने का मतलब होता है फ्लो, फ्लो या ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, ये विद्युत आवेश कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे विद्युत आवेश के बारे में एग्जाम में पूछता है तो आप क्या बताइएगा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है तब उसको बोला जाता है विद्युत आवेश। जैसे कि हम फिर से एक बार समझा देते हैं, मान लीजिए दो बॉडी है, पहला बॉडी है और दूसरा बॉडी बी। मान लीजिए ए के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और बी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ए इलेक्ट्रॉन बी को देगा। चूंकि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन देता है और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब ग्रहण करता है। तो मान लीजिए ए के पास ज्यादा है और बी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ए इलेक्ट्रॉन बी को देगा। तो जब देगा इलेक्ट्रॉन, अब आप जानते हैं कि देने वाला जो होता है वह धनवान होता है और लेने वाला ऋणवान होता है, मतलब गरीब होता है। तो जो देगा उस पर प्लस चार्ज होगा, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आया है यह कब आया है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ भाई, ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसमिशन या फ्लो, इसी बात को बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब प्रवाह होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत आवेश। क्या बोलेंगे भाई, विद्युत आवेश। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं विद्युत आवेश आप समझ गए होंगे। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है भाई वह आपका स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। अगर एग्जाम में पूछे कि विद्युत आवेश कौन सा राशि है भाई, तो भाई अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। तो आपसे अगर पूछे कि विद्युत आवेश कौन सा राशि है, तो एकदम डायरेक्ट मारना है भाई अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश। तो चलिए इस बात को लिखते हैं कि विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत आवेश कौन सा राशि है भाई, तो अदिश राशि है। याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी पूछे तो अदिश मारिएगा। तो विद्युत आवेश जो है वह अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर। क्या बोला जाता है, स्केलर। तो एग्जाम में जब भी पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश। क्लियर? अब देखिए, इसका डिनोटर आपको पता रखना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं या स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी बात को हम लिखते हैं, विद्युत आवेश को जो है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी आप सूचित कर सकते हैं। चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं। तो विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। याद रखिए, जब भी आपको डिनोट करना हो इलेक्ट्रिक चार्ज को, तब आप उसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही बात लिख रहे हैं कि विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं या फॉर्मूला हम निकालेंगे उस समय इसका यूज पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है तो आप उसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूला पर ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, उसका एसआई यूनिट भी निकालेंगे, डायमेंशन भी निकालेंगे। क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मतलब इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई कि कुछ पूछो नहीं। एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इससे 3 क्वेश्चन भी हर बार पूछता है, समझ जाओ। एक टॉपिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक टॉपिक है, इससे 3 क्वेश्चन अभी हम बता देंगे कि कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो चलिए नोट पॉइंट में हम क्या लिखने जा रहे हैं, इस चीज को देखिए। मतलब विद्युत आवेश का जो परिमाण होता है
वह धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वह करेंट, वह किसके गुणनफल के बराबर, तो करेंट और समय मतलब टाइम के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर। तो याद रखिएगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह किसके बराबर होता है, तो धारा और करंट के जब गुणनफल करते हैं तब उसके इक्विवेलेंट होता है। तो याद रखिएगा, आवेश का जो परिमाण होता है वह धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसी बात को लिखते हैं, नोट पॉइंट में इस चीज को याद रखिएगा। आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, परिमाण जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, आवेश का परिमाण जिसको भाई इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, याद रखिएगा। आवेश का परिमाण धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है, समय के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, आवेश का जो मैग्नीट्यूड होता है वह करंट और टाइम के गुणनफल के क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट होता है, गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से चार्ज का हम फॉर्मूला निकालेंगे, चूंकि इसी मतलब जो नोट पॉइंट है, इसी नोट पॉइंट से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला निकलने जा रहा है, तो आप इसको गौर से समझिएगा। देखिए लिखा है कि आवेश का परिमाण, तो चूंकि आवेश को जो है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी सूचित कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल क्यू ले लिए, और इसका जो परिमाण है भाई वह धारा और समय को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब इक्विवेलेंट होता है। तो धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो याद रखिएगा, चार्ज का फॉर्मूला जो आ गया वह आ गया I इंटू टी। याद रखिएगा, ये चार्ज का मेन फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद नहीं रखते तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकता है। तो याद रखिएगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या निकला, Q इक्वल टू I इंटू टी। यह किसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ऑफ चार्ज, फॉर्मूला ऑफ चार्ज। याद रखिएगा इस चीज को, यह चार्ज का फॉर्मूला निकल गया। क्या निकला फॉर्मूला, तो Q इक्वल टू आई टी। देखिए Q इक्वल टू I इंटू टी, मतलब धारा और समय को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह चार्ज के गुणनफल के बराबर आ जाता है। तो याद रखिएगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या निकला भाई, Q इक्वल टू आई टी। यहाँ पे देखिए Q जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, I जो है करंट है, और T क्या है, टाइम है। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं यार, यहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, लिख देते हैं ताकि आपको कहीं भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हैं ना, अगर दिक्कत नहीं रहेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में झंडा फहरा के आइएगा। समझ रहे कि नहीं, आशा है अगर हम आपको पढ़ा देंगे तो फिर आप क्वेश्चनों क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बना सकते हैं। बस एक बार आप टॉपिक को ढंग से समझ लीजिए। अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो फिजिक्स के आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को उठाइए, पटाख से बन जाएगा। समझ रहे, तो यहाँ पे देखिए Q क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या है, टाइम है। इसी बात को लिख देते हैं यहाँ पे, हियर Q इक्वल टू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत आवेश। भाई विद्युत आवेश है यहाँ पे Q, विद्युत आवेश। इसके बाद I क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको बोला जाता है विद्युत धारा। यहाँ पे देखिए I मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि करंट को I से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, I यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। I यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसी बात को लिख देते हैं। I जो है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोला जाता है हिंदी में विद्युत धारा। क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे T क्या है, टाइम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय। यहाँ पे T जो है आपका टाइम है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, ये समय। याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपने जाना किस फॉर्मूला में Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, I जो है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और T जो है टाइम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम दो चीज निकालेंगे जो दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप जाके क्वेश्चन बैंक को पलट लीजिएगा, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं यहाँ से दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक बार नहीं रिपीट करके भी पूछे गए हैं।
इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हम अभी जो दो चीज बताने वाले हैं कितना ज्यादा हेल्पफुल और वीवीआई है। देखिए यहाँ से हम इसका एसआई यूनिट निकालेंगे, एसआई मात्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा इसका डायमेंशन निकालेंगे, जो दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो याद रखिएगा, जिस किसी का अगर डायमेंशन निकालना हो, एसआई यूनिट निकालना हो, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे जीवन में कभी भी उसका डायमेंशन और एसआई यूनिट नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले देख लीजिए, फॉर्मूला आपका क्या है, Q = IT। अब इससे आप आसानी से किसी भी प्रकार के मतलब एसआई यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एसआई यूनिट चार्ज का। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हेडिंग लगाते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए यहाँ पे चूंकि यह बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा वीवीआई है, वीवीआई कर देते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का एसआई मात्रक, चार्ज जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक निकालना है। क्या निकालना है भाई, ये आवेश का एसआई मात्रक। देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या निकलता है। चलिए यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक निकालना है, तो जल्दी से धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भाई एम्पियर। क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का निकालना है तो बराबर के साइड क्या है, आई। तब सबसे पहले आई का एसआई यूनिट क्या होता है, आई का करंट है, और करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर भरेंगे, आई का एसआई यूनिट क्या भरेंगे, एम्पियर। याद रखिएगा, गुना है तो गुना लगा देंगे। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, सेकेंड। चूंकि समय को सेकेंड में ही ना मापते हैं, तो टाइम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड, SECOND। अब यहाँ पे एम्पियर है, इसको शॉर्ट में ए लिखेंगे, गुना समय सेकेंड है, इसको शॉर्ट में एस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। और इस एम्पियर सेकेंड को बोला जाता है भाई ये कूलम्ब। क्या बोला जाता है, कूलम्ब। याद रखिएगा, जब पूरा नाम कूलम्ब में लिखते हैं तो सी जो होता है वह स्मॉल होता है। याद रखिएगा, COULOMB। जब पूरा नाम कूलम्ब का लिखते हैं तो शुरुआत का जो सी होता है वह मतलब छोटा होता है, और जब इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो शुरुआत का जो सी होता है, इसको शॉर्ट में सी मतलब कूलम्ब। तो याद रखिएगा, जब पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेते हैं, और जब इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो कैपिटल सी से लिखते हैं। तो याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक क्या निकला, कूलम्ब निकला। क्या निकला, कूलम्ब। इसको कहते हैं कूलम्ब। क्या पूछते हैं भाई, ये कूलम्ब। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताइएगा कूलम्ब। क्या बताइएगा, कूलम्ब। क्लियर है भाई। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज मतलब आवेश का एसआई मात्रक बताओ क्या होता है, कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। और यह बोर्ड एग्जाम में रिपीट है। अब एक चीज और जानना है, इसका डायमेंशन जानिए। आवेश का जो बीमा होता है वह क्या होता है, इस चीज के बारे में जानिए। चलिए जगह नहीं है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, और मिटाते हुए जानेंगे कि इसका डायमेंशन क्या है, जिसको बोलते हैं बीमा। और यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देख लीजिए बीमा क्या होता है इसका, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए बीमा निकाल रहे हैं, तो बीमा निकालने के लिए फिर से वही बात, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो Q = IT। आपने पढ़ा है कि Q जो होता है वह बराबर होता है करंट और समय के। यह अभी हम आपको पढ़ाए हैं। तो इसका हमको डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपका इसका फॉर्मूला सबसे पहले रेडी होना चाहिए। अब चलिए हम डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, किसका डायमेंशन जानना है, तो चार्ज का। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का डायमेंशन जानना है। किसका डायमेंशन जानना है, आवेश का। आवेश का बीमा, इसमें हिंदी में बोलते हैं आवेश का बीमा। और यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, याद रखिएगा। यह भी जो है BSEB मतलब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में यह भी जो है आपका पूछा हुआ है। याद रखिएगा क्या किया गया है, तो पूछ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं बीमा इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीमा निकालने के लिए सबसे पहले बराबर की साइड में किसका बीमा भरेंगे, करेंट का। तो करेंट का बीमा क्या भरेंगे, A, और टाइम का क्या भरेंगे, T। तो क्या निकल जाएगा, AT। तो याद रखिएगा
जो भी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका बीमा क्या होता है, AT। क्या होता है भाई, ये AT। तो याद रहे ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। उसके बाद चार्ज का बीमा क्या होता है, AT होता है। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो I/T। यह सबके सब आपको याद रखना होगा। चलिए इस पर हम छोटा छोटा न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसलिए हम एकदम स्टार्टिंग करेंगे 0 लेवल से और पहुंचेंगे हम लोग हीरो लेवल तक। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस पर हम छोटा छोटा थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखा देते हैं। क्योंकि अभी हम आपको एक ही फॉर्मूला बताए हैं केवल चार्ज का, और इसी पर हम छोटा छोटा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको कहीं भी आगे न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी ना हो। तो चलिए जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पट से। चलिए अब हम लोग करेंगे चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहने का मतलब आज एकदम 0 लेवल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। चलिए जल्दी से हम इसको इरेज कर देते हैं। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं चार्ज का। फॉर्मूला आपको सामने में हम रख देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला क्या था चार्ज का, तो Q = I/T। अब थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बात कर लेते हैं और यह भी बताएंगे कि क्लास 12th में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको कैसे सोल्व किया जाता है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे ताकि आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट का कहना रहता है कि सर हमसे न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमसे गलत ही हो जाता है। तो देखो भाई सच्चाई यह है कि जब आप न्यूमेरिकल बनाने चलते हैं शुरुआत में तो आपसे गलती होता है। 1%, 2%, 5% आपसे गलती जरूर होगा, लेकिन उसको इग्नोर करेंगे। गलती को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और फिर से उस न्यूमेरिकल को बनाएंगे। जितना बार गलत होगा उसको काटेंगे, फिर से बनाएंगे। जब तक ले पूरा के पूरा उसमें करेक्शन नहीं आए तब तक ले उसको हम लोग बनाते रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए किसी चालक का आवेश 10 कूलम्ब है। कितना कूलम्ब है भाई, 10 कूलम्ब है। तो 5 सेकंड में चालक से कितनी धारा प्रवाहित होगी, चालक से कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा प्रवाहित होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आप ढंग से समझिए। सबसे पहले अगर आप न्यूमेरिकल बनाने चले हैं तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप अवश्य पढ़ेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, आपको न्यूमेरिकल में मतलब साफ 0 है, आप न्यूमेरिकल में समझ लीजिए तो आपसे साफ 0 है। समझ रहे हैं ना। तो जब आप न्यूमेरिकल साफ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन को रिपीट नहीं कीजिएगा तब आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, और जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए मतलब मेरा यह आदेश है कि आप जब भी न्यूमेरिकल बनाने चलिए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार अवश्य पढ़िए। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से बनाना सिखाएंगे। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि किसी चालक का आवेश 10 कूलम्ब है। देखिए कोई कंडक्टर है जिसका चार्ज कितना कूलम्ब दिया है, 10 कूलम्ब। कोई कंडक्टर है जिसका आपका चार्ज दे रखा है कितना कूलम्ब भाई रे, तो 10 कूलम्ब। और कह रहा है तो 5 सेकेंड में, देखिए टाइम भी दे रखा है, कह रहा है कि 5 सेकेंड में चालक से कितनी धारा प्रवाहित होगी। देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज दे रखा है, एक कंडक्टर का आवेश मतलब चार्ज, और दूसरा कंडक्टर से कितना समय में कितना धारा निकल रहा है वह भी दे रखा है। मतलब चार्ज दे रखा है और टाइम दे रखा है, और तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, तो धारा पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमने तो करंट का भी फॉर्मूला नहीं बताया है, केवल बताया है चार्ज का। चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया है, Q = I/T। तो यहां से आप करंट का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी भाव,
जल्दी बताओ भाई। तो आई का फॉर्मूला जब निकालिएगा तो Q ऊपर जाएगा और T नीचे आएगा, याद रखिएगा। तो यह हो गया आपका करंट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला निकल गया भाई? करंट का। तो चलिए जब फॉर्मूला पता हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। अगर आप नहीं निकलते हैं तो हो सके आपका आधा मार्क्स कट जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्न से जाएंगे। प्रश्न से जाएंगे। प्रश्न में कहा है कि किसी चालक का आवेश 10 कूलम है, मतलब यहाँ पे आवेश कितना दे रखा है? तो 10 कूलम। आवेश कितना दे रखा है भाई? तो 10 कूलम। कितना कूलम? 10 कूलम। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। मतलब यहाँ पे समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, याद रखिएगा। और पूछा क्या है? धारा। देखिए दोस्तों, धारा पूछा है, मतलब आई का मान पूछा है। धारा बराबर वाट, धारा बराबर वाट। तो धारा निकालने के लिए हम अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं, क्योंकि आई से करंट को डिनोट करते हैं और आई बराबर होता है Q बाई टी। तो चलिए धारा निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, आई बराबर Q बाई टी। यहाँ पे Q का मान भर देंगे, T का मान भर देंगे। Q मतलब आवेश, आवेश कितना है? तो 10 कूलम। तो 10 कूलम बटा T कितना है? तो T है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, इसको सेकेंड कर देते हैं, इसको काटिए तो 5 गुना हो जाएगा 10। तो यह हो गया आपका 2 कूलम, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो 2 कूलम पर सेकेंड। 2 कूलम पर सेकेंड। तो याद रखिएगा यह आपका करंट निकल गया। क्या निकल गया भाई? करंट। कितना करंट निकला? तो 2 कूलम, और यह सेकेंड को ऊपर भेजिएगा तो इस पर इन्वर्स चलेगा, तो 2 कूलम पर सेकेंड। 2 कूलम पर सेकेंड। चलिए आप इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस जो भी लेक्चर में आज इलेक्ट्रिक चार्ज का पढ़ाई हुआ है, आप इसको ढंग से रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको अगले लेक्चर में कहीं भी दिक्कत ना होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्त में शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो एक अंदर से एनर्जी मिलता है। क्योंकि शेयर करने में तो 2-4 कट्ठा जमीन जाता नहीं है, इसलिए आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद।